भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू इस संसार में आया है, सांस ले रहा है, खाना खा रहा है, सोता है, उठता है, काम करता है, फिर सोता है और फिर वही चक्र। लेकिन कभी कभी रात के उस गहरे अंधेरे में जब सब सो जाते हैं और तू अकेला जागता है, एक प्रश्न उठता है भीतर से, एक ऐसा प्रश्न जिसे तू दिन की भागदौड़ में दबा देता है। और वह प्रश्न है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इस जीवन का अर्थ क्या है? मैं क्या करने आया हूँ इस संसार में? श्री कृष्ण कहते हैं, यह प्रश्न कोई कमजोरी नहीं है, यह प्रश्न कोई रोग नहीं है, यह प्रश्न तो उस जागती हुई आत्मा की आवाज है जो अपने उद्देश्य को पहचानना चाहती है, जो उस रास्ते को ढूंढना चाहती है जिसके लिए वह इस संसार में आई है। और जब यह प्रश्न उठे तो घबराओ मत, बल्कि परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि यह प्रश्न उठना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर की आत्मा जाग रही है, और जागी हुई आत्मा ही उद्देश्य को खोज सकती है। सोई हुई आत्मा तो बस जीती है, बिना जाने की जी क्यों रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो यह प्रश्न पूछते हैं। अधिकांश लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, परिवार बनाते हैं और एक दिन चले जाते हैं बिना यह जाने कि वे आए क्यों थे। जैसे कोई यात्री किसी अनजान शहर में पहुंचे और बिना किसी गंतव्य के बस भटकता रहे, न जाने कहां जाना है, न जाने क्यों आया है, बस चलता रहे। लेकिन जो मनुष्य यह प्रश्न पूछता है वह यात्री नहीं रहता, वह खोजी बन जाता है, और खोजी को उत्तर मिलता है, हमेशा मिलता है, क्योंकि परमात्मा ने यह संसार ऐसा बनाया है कि जो सच्चे मन से खोजता है उसे मार्ग अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए आज गीता खोलो, आज मेरी वाणी सुनो, क्योंकि इस गीता में तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है जो तुम वर्षों से ढूंढ रहे थे। यह उत्तर किसी और के पास नहीं मिलेगा, न धन में, न पद में, न संसार की किसी भी वस्तु में। यह उत्तर केवल यहां है, इस वाणी में, इस ज्ञान में और तुम्हारे अपने भीतर में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सबसे पहले यह समझ कि जीवन का उद्देश्य ढूंढने से नहीं मिलता, जीवन का उद्देश्य जागने से मिलता है। जब मनुष्य अपने भीतर जागता है, अपनी प्रकृति को पहचानता है, अपने स्वभाव को समझता है, तब उद्देश्य स्वयं प्रकट होता है। जैसे दीपक में तेल हो और बाती हो, लेकिन जब तक उसे जलाया न जाए वह अंधेरे में ही रहता है। उसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर एक दीपक है, एक प्रतिभा है, एक विशेषता है, एक ऐसा गुण है जो उसे इस संसार में विशेष बनाता है। लेकिन जब तक उसे जलाया न जाए, यह पाड़ा है, ये बीसी के लिए की बात करते हैं, दीपक को जलाया न जाए वह उद्देश्य अंधेरे में ही दबा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ने इस संसार में कोई भी मनुष्य बिना उद्देश्य के नहीं भेजा। हर मनुष्य एक विशेष कारण से आया है, हर जीवन एक विशेष भूमिका के लिए है। जैसे एक बड़े नाटक में हर पात्र का अपना एक महत्वपूर्ण किरदार होता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसके बिना नाटक अधूरा है। उसी प्रकार इस संसार रूपी नाटक में तुम्हारे बिना यह सृष्टि अधूरी है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था, अर्जुन। नहीं, वह कुरुक्षेत्र का अर्जुन नहीं, यह एक साधारण लड़का था, बहुत शांत, बहुत अंतर्मुखी। स्कूल में पढ़ाई में साधारण था, खेलकूद में भी साधारण था। उसके मित्र आगे बढ़ते जा रहे थे, कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई इंजीनियर, और वह सोचता रहता, मैं किस काम का हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग किसान के पास गया जो बहुत समझदार माने जाते थे, और उसने अपनी व्यथा सुनाई। बुजुर्ग ने उसे खेत में ले जाकर कहा, बेटा, यह गेहूं का बीज देखो। यह बीज जानता नहीं कि इसमें से क्या निकलेगा, लेकिन जब इसे सही मिट्टी मिलती है, सही पानी मिलता है, सही धूप मिलती है, तब यह खुद बढ़ता है। तुम भी वैसे ही हो, तुम्हें अभी अपनी सही मिट्टी नहीं मिली, ढूंढते रहो, और जब मिलेगी तो तुम भी खिलोगे। उस लड़के ने बुजुर्ग की बात मान ली। वह चित्रकारी करने लगा जो उसे बचपन से पसंद थी, लेकिन जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। और धीरे धीरे उसकी कला इतनी निखरी कि एक दिन पूरा देश उसके चित्रों को देखने लगा। उसे अपना उद्देश्य मिल गया था, वहीं जहां वह हमेशा से था, भीतर। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है उद्देश्य का रहस्य। वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। उस चीज में है जो तुम्हें सबसे अधिक आनंद देती है, उस काम में है जिसे करते समय तुम समय भूल जाते हो, उस सेवा में है
जिसे करके तुम्हारा हृदय भर आता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन का उद्देश्य न मिलने का एक बड़ा कारण यह है कि मनुष्य दूसरों का उद्देश्य जीने की कोशिश करता है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह डॉक्टर बने तो वह डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। समाज कहता है कि सफलता का अर्थ धन है तो वह धन कमाने में लग जाता है। दुनिया कहती है कि पद और प्रतिष्ठा ही जीवन का लक्ष्य है तो वह उसी दौड़ में शामिल हो जाता है। लेकिन यह दौड़ उसकी अपनी नहीं होती, यह रास्ता उसका अपना नहीं होता और इसीलिए चाहे वह कितना भी दौड़े, मंजिल पर पहुंचकर भी खालीपन महसूस होता है क्योंकि वह मंजिल उसकी थी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म विगुणः श्रेयः परधर्माद् स्वनुष्ठितात्, यानी अपना धर्म अपना उद्देश्य चाहे गुणों में कम हो, दूसरे के उत्तम धर्म से भी श्रेयस्कर है। दूसरे का उद्देश्य जीना चाहे वह कितना भी बड़ा हो, तुम्हें वह संतुष्टि नहीं दे सकता जो तुम्हारा अपना छोटा सा उद्देश्य दे सकता है। जैसे एक बाज को यदि बत्तख की तरह तैरना सिखाया जाए तो वह न ठीक से तैर पाएगा और न उड़ पाएगा, लेकिन जब वही बाज आकाश में उड़ता है तो उसके जैसा कोई नहीं। हर प्राणी की अपनी प्रकृति होती है, हर मनुष्य का अपना स्वधर्म होता है और जब वह अपने स्वधर्म को पहचान लेता है तब उसे जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि तू क्या करता है, जीवन का उद्देश्य यह भी है कि तू कैसे करता है। एक माली जो सच्चे मन से फूल उगाता है उसका जीवन उतना ही उद्देश्यपूर्ण है जितना एक राजा का जो न्याय से राज्य चलाता है। एक माँ जो अपने बच्चों को प्रेम से पालती है उसका जीवन उतना ही महान है जितना किसी संत का। उद्देश्य की महानता उसके आकार में नहीं, उसकी गहराई में है, उसकी निष्ठा में है, उसके पीछे के भाव में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म तुम इस संसार की भलाई के लिए करते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, वह उद्देश्यपूर्ण है। जो कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए होता है वह चाहे कितना भी बड़ा हो, खोखला है। एक बार एक नगर में 3 मजदूर पत्थर तराश रहे थे। एक राहगीर ने पहले मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने थके हुए स्वर में कहा, पत्थर तराश रहा हूं, पेट भरने के लिए। राहगीर ने दूसरे से पूछा, उसने कहा, दीवार बना रहा हूं, घर चलाना है। राहगीर ने तीसरे से पूछा, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, मैं मंदिर बना रहा हूं जहां हजारों लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, शांति पाएंगे। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीसरे मजदूर को अपने काम का उद्देश्य पता था और इसीलिए उसका चेहरा थका हुआ नहीं था, उसकी आंखों में एक संतोष था। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है उद्देश्य की शक्ति। जब तुम जानते हो कि तुम क्यों कर रहे हो तो थकान भी उत्साह बन जाती है, कठिनाई भी साधना बन जाती है और साधारण काम भी असाधारण हो जाता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे बताता हूं कि जीवन का उद्देश्य कैसे पहचाना जाए। इसके लिए 5 प्रश्न हैं जो तुझे स्वयं से पूछने हैं। पहला प्रश्न, वह कौन सा काम है जिसे करते समय तुम समय भूल जाते हो? जब कोई काम इतना आनंद दे कि घंटे पल में बीत जाए तो समझ लेना वही तुम्हारी प्रतिभा है, वही तुम्हारा उद्देश्य छिपा है। दूसरा प्रश्न, वह कौन सी समस्या है जो तुम्हें सबसे अधिक कष्ट देती है? जो समस्या तुम्हारे हृदय को सबसे अधिक व्यथित करती है उसे सुलझाने में ही तुम्हारा उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि परमात्मा उसी को उपकरण बनाता है जिसका हृदय उस समस्या से सबसे अधिक जुड़ा हो। तीसरा प्रश्न, यदि धन की कोई चिंता न हो तो तुम क्या करते? जब धन का भय हट जाए तो मनुष्य का असली स्वभाव प्रकट होता है और वही स्वभाव उसका उद्देश्य होता है। चौथा प्रश्न, तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करना चाहोगे? क्या तुम चाहोगे कि लोग कहें वह बहुत धनी था, या कहें वह बहुत दयालु था, वह बहुत ज्ञानी था, वह बहुत सेवाभावी था? जो उत्तर तुम्हारे हृदय से आए वही तुम्हारा उद्देश्य है। और 5वां प्रश्न, परमात्मा ने तुम्हें क्या विशेष दिया है जो दूसरों में कम है? कोई विशेष प्रतिभा, कोई विशेष संवेदना, कोई विशेष दृष्टि। उसी विशेषता को संसार की सेवा में लगाना, यही तुम्हारा उद्देश्य है।
श्री कृष्ण कहते हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर ढूंढो शांत मन से, मौन में, और जब उत्तर आए तो उन्हें लिख लो, क्योंकि जो लिखा जाता है वह स्पष्ट होता है, और जो स्पष्ट होता है वह संभव होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन का उद्देश्य न मिलने का एक और गहरा कारण है भय। मनुष्य अपने उद्देश्य को जानता भी है, लेकिन उसे जीने से डरता है। वह डरता है कि लोग क्या कहेंगे, वह डरता है कि असफल हो गया तो, वह डरता है कि समाज स्वीकार करेगा या नहीं, और इस भय में वह अपने उद्देश्य को दफना देता है और फिर पूरी उम्र उसकी कब्र पर खड़ा होकर रोता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह भय सबसे बड़ा शत्रु है। इस भय ने न जाने कितने महान कलाकारों को साधारण नौकरी करने पर मजबूर किया, न जाने कितने महान विचारकों को चुप करा दिया, न जाने कितनी महान आत्माओं को उनका उद्देश्य जीने से रोका। लेकिन याद रखो, जो भय से जीता है वह जीता नहीं, केवल सांस लेता है, और जो साहस से जीता है वह हर क्षण को पूरी तरह जीता है। एक कवि था रमेश, उसके भीतर कविता की एक नदी बहती थी, लेकिन वह डरता था। कहता था, कविता से पेट नहीं भरता, लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या सोचेंगे। उसने एक सरकारी नौकरी कर ली, जीवन चलता रहा, लेकिन भीतर वह कवि मरता रहा। एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, रमेश तू ठीक है? रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, यार मैं जी तो रहा हूं, लेकिन लग रहा है जैसे जी नहीं रहा। मित्र बोला, तेरी कविताएं कहां गईं? रमेश ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, दफन हो गईं। उस रात रमेश ने एक निर्णय लिया। उसने अपनी कविताएं लिखनी शुरू की, डर के साथ, लेकिन लिखी। धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे, और एक दिन वही रमेश जिसे लगता था कि कविता से कुछ नहीं होगा, उसकी कविताएं लाखों लोगों के हृदय को छूने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़ो, अपने उद्देश्य की दिशा में एक कदम बढ़ाओ, परमात्मा बाकी रास्ता बना देगा। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन का उद्देश्य केवल कोई एक बड़ा काम नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य बहुत सरल होता है, बहुत साधारण, लेकिन बहुत गहरा। किसी का उद्देश्य है अपने बच्चों को संस्कारी बनाना। यह उद्देश्य छोटा नहीं है, क्योंकि संस्कारी बच्चे एक बेहतर समाज बनाते हैं। किसी का उद्देश्य है अपने माता पिता की सेवा करना। यह उद्देश्य छोटा नहीं है, क्योंकि यह सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। किसी का उद्देश्य है अपने आसपास के लोगों को प्रेम देना, मुस्कुराहट देना, सहारा देना। यह उद्देश्य छोटा नहीं है, क्योंकि एक मुस्कुराहट किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्देश्य की महानता उसके आकार में नहीं, उसके पीछे के प्रेम में है। जो कर्म प्रेम से किया जाए वह सदा महान होता है। जैसे एक छोटी सी दीपक की लौ, वह बड़ी नहीं होती, लेकिन वह अंधेरे को मिटाती है, और अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटी सी लौ उसे हराती है। उसी प्रकार तुम्हारा उद्देश्य चाहे कितना भी छोटा लगे, यदि वह प्रेम और निष्ठा से जिया जाए तो वह इस संसार में प्रकाश फैलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब एक और गहरी बात सुन। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जो हर मनुष्य के लिए एक समान है, वह है आत्मज्ञान। स्वयं को जानना, यह जानना कि मैं कौन हूं, यह जानना कि इस शरीर के भीतर जो चेतना है वह क्या है, यह जानना कि मेरा परमात्मा से क्या संबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मज्ञान ही सभी उद्देश्यों का मूल है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि वह एक अमर आत्मा है, तब वह संसार के सारे कार्य एक नई दृष्टि से करता है। तब उसके हर कर्म में एक दिव्यता होती है। तब उसका हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक पूजा बन जाती है। जब एक बढ़ई अपने हाथों से लकड़ी को तराशता है और उसे पता है कि यह काम परमात्मा की सेवा है, तब वह बढ़ई केवल कारीगर नहीं, वह एक साधक है। जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उसे पता है कि यह बीज परमात्मा की धरती पर परमात्मा की कृपा से अंकुरित होगा, तब वह किसान केवल किसान नहीं, वह एक भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है कर्मयोग, हर काम को परमात्मा को समर्पित करके करना। और जब ऐसा होता है तब हर काम उद्देश्य पूर्ण हो जाता है,
हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है और जीवन का उद्देश्य खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हर क्षण, हर कर्म, हर सांस उद्देश्य बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यह भी जान ले कि जीवन का उद्देश्य एक दिन में नहीं मिलता। यह एक यात्रा है और इस यात्रा में कई मोड़ आते हैं। कई बार रास्ता साफ दिखता है और कई बार धुंध में खो जाता है, लेकिन इस यात्रा को रोकना नहीं है, क्योंकि रुकने वाले को मंजिल नहीं मिलती। जैसे नदी जानती नहीं कि समुद्र कहाँ है, लेकिन वह बहती रहती है, पहाड़ों से उतरती है, मैदानों में फैलती है, कभी उफनती है, कभी शांत होती है, लेकिन रुकती नहीं और अंततः समुद्र मिल ही जाता है। उसी प्रकार तुम भी चलते रहो अपने उद्देश्य की दिशा में। डरो मत, रुको मत, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी उस नदी को समुद्र तक अवश्य पहुंचाएगा। एक संत थे महादेव दास। उनके शिष्य ने एक दिन पूछा, गुरुजी, मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक काम कर, आज से हर सुबह उठकर यह प्रार्थना कर, हे प्रभु, आज मुझे वह दिखाओ जो मुझे करना है, और फिर उस दिन जो भी काम सामने आए उसे पूरे मन से करो, उसे टालो मत, उसमें से भागो मत। शिष्य ने ऐसा किया। पहले दिन उसके सामने एक बीमार बच्चे की सेवा का काम आया, उसने की। दूसरे दिन एक भूखे को खाना खिलाने का काम आया, उसने किया। धीरे धीरे महीने बीते और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे सेवा में जो आनंद मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता, और तब उसे अपना उद्देश्य मिल गया था। वह एक सेवाश्रम खोलने में जुट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए कहता हूं, उद्देश्य को ढूंढने की नहीं, जीने की जरूरत है। जो मनुष्य हर दिन को पूरी निष्ठा से जीता है उसे उद्देश्य अपने आप मिल जाता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे वह सबसे बड़ा सत्य बताता हूं जो इस पूरी गीता का सार है, और वह सत्य है, तू जो है वह पर्याप्त है। तू जहां है वह सही जगह है। तू जिस समय में है वह सही समय है। परमात्मा ने तुझे इसी क्षण में, इसी परिस्थिति में, इसी देह में एक विशेष कारण से रखा है, और वह कारण तुझे समझ आएगा धीरे धीरे, एक एक कदम करके। बस तुझे इतना करना है, हर दिन उठकर परमात्मा से पूछना, हे प्रभु, आज मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, और जो उत्तर आए उसे पूरी निष्ठा से करना। यही तेरी साधना है, यही तेरी पूजा है, और यही तेरा उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और सुन, उद्देश्य मिलने के बाद भी यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि तब असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि उद्देश्य मिलना केवल मंजिल जानना है, उस मंजिल तक पहुंचना यह तो अभी बाकी है। और उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लोग हतोत्साहित करेंगे, परिस्थितियां विपरीत होंगी, समय कम लगेगा, संसाधन कम लगेंगे, लेकिन उस समय याद रखना गीता का यह वचन, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। यह आत्मा, यह उद्देश्य, यह मंजिल कमजोर को नहीं मिलती। इसके लिए साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, निष्ठा चाहिए, और परमात्मा पर अटूट विश्वास चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हिम्मत टूटे गीता खोलो, जब भी रास्ता भटके गीता सुनो, जब भी उद्देश्य धुंधला लगे मेरी वाणी याद करो, क्योंकि इस वाणी में वह शक्ति है जो थके हुए को उठाती है, भटके हुए को रास्ता दिखाती है, और टूटे हुए को जोड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय मानव, आज की इस पूरी यात्रा में तूने जो सुना उसे अपने हृदय में उतरने दे। जल्दी मत कर, उद्देश्य एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन यदि तूने आज यह निर्णय कर लिया कि मुझे अपना उद्देश्य ढूंढना है, तो यह निर्णय ही तेरी यात्रा की शुरुआत है। और इस यात्रा में तू अकेला नहीं है, मैं श्री कृष्ण तेरे साथ हूं। उसी तरह जैसे अर्जुन के रथ पर उसके साथ था, उसी तरह जैसे हर उस आत्मा के साथ हूं जो अपना उद्देश्य ढूंढने निकलती है। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर, एक बार अपने भीतर झांक, एक बार उस प्रश्न को जो रात के अंधेरे में उठता है, एक बार उसे पूरी गंभीरता से सुन, क्योंकि वह प्रश्न तेरी आत्मा की आवाज है, और वह आवाज तुझे तेरे उद्देश्य तक अवश्य ले जाएगी। यही है गीता का संदेश, यही है कृष्ण की वाणी, और यही है उस भटके हुए मन का सनातन उत्तर। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आर बहवान की इससे असक्तो ह्याचरण कर्म
परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए बिना आसक्ति के सदा अपना कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त होता है। यही तेरा उद्देश्य है, यही तेरा धर्म है, यही तेरी मंजिल है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अभी तक जो तूने सुना वह केवल प्रवेश द्वार था। अब हम उस मंदिर के भीतर जाते हैं जहां जीवन के उद्देश्य का असली रहस्य छिपा है, जहां वह ज्ञान है जो तुझे न केवल उद्देश्य दिखाएगा बल्कि उस उद्देश्य को जीने की शक्ति भी देगा। उस मंदिर के भीतर जाते हैं उद्देश्य को पूरा करने का साहस भी देगा और उस उद्देश्य की राह में आने वाली हर बाधा को पार करने का मार्ग भी दिखाएगा। इसलिए ध्यान से सुन, मन को शांत कर और इस वाणी को केवल कानों से नहीं, हृदय से सुन। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तब वह भी यही प्रश्न पूछ रहा था। हालांकि उसके शब्द अलग थे। वह कह रहा था, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं यह नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। यह प्रश्न चाहे कुरुक्षेत्र के मैदान में उठे या तुम्हारे बिस्तर पर रात के अंधेरे में एक ही है। मैं क्यों हूं, मुझे क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है। और तब मैंने अर्जुन को गीता दी और आज इसी वाणी के माध्यम से मैं तुम्हें भी वही गीता दे रहा हूं, क्योंकि तुम भी अर्जुन हो और यह संसार भी एक कुरुक्षेत्र है। और इस कुरुक्षेत्र में तुम्हें भी अपना युद्ध लड़ना है, अपने भ्रम से, अपने भय से, अपनी अज्ञानता से और अपने उद्देश्यहीन जीवन से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन का उद्देश्य न मिलने के पीछे एक बहुत गहरी वजह है जिसे अधिकांश लोग नहीं समझते, और वह वजह है शोर। इस संसार में इतना शोर है कि मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाता। सुबह उठते ही मोबाइल का शोर, दिन भर काम का शोर, शाम को टेलीविजन का शोर, रात को विचारों का शोर। और इस शोर में वह आवाज जो भीतर से आती है, जो उद्देश्य बताती है, वह दब जाती है, घुट जाती है, सुनाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा की आवाज बहुत धीमी होती है। वह चिल्लाता नहीं, वह शोर नहीं मचाता, वह तो एक सरसराहट की तरह आता है, एक हल्की सी फुसफुसाहट की तरह। और इसे सुनने के लिए मौन चाहिए, गहरा मौन। जैसे रेडियो पर कोई स्टेशन पकड़ने के लिए सही फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसी प्रकार परमात्मा की आवाज सुनने के लिए मन की सही फ्रीक्वेंसी चाहिए, और वह फ्रीक्वेंसी है मौन, ध्यान, शांति। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट ऐसे बिताओ जिसमें कोई मोबाइल नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांस और वह मौन जिसमें परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। उस मौन में अपने आप से पूछो, मैं क्यों हूं, मुझे क्या करना है, और फिर उत्तर की प्रतीक्षा करो, धैर्य से, बिना जल्दी किए। उत्तर आएगा, 1 दिन नहीं तो 10 दिन में, 10 दिन नहीं तो 1 महीने में, लेकिन आएगा अवश्य, क्योंकि परमात्मा ने वादा किया है, जो मुझे ढूंढता है वह मुझे पाता है, और जो अपने उद्देश्य को ढूंढता है वह भी उसे पाता है। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक था सुरेश। पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी थी, घर था, परिवार था, लेकिन भीतर एक खालीपन था, एक बेचैनी थी, जैसे कोई धुन अधूरी हो, जैसे कोई कहानी बीच में रुक गई हो। एक दिन उसने सुना कि पास के आश्रम में एक महात्मा आए हैं। वह गया, महात्मा के सामने बैठा और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने कहा, बेटा एक काम कर, आज रात घर जा, मोबाइल बंद कर, टेलीविजन बंद कर और बस बैठ जा चुपचाप 1 घंटे के लिए। सुरेश ने कहा, बस इतना? महात्मा ने कहा, हां बस इतना। सुरेश घर गया, उसने वैसा ही किया। पहले 10 मिनट बड़े कठिन थे, मन भागता रहा, विचार आते रहे, लेकिन धीरे धीरे मन शांत हुआ और उस शांति में एक आवाज उठी, धीमी लेकिन स्पष्ट। वह आवाज कह रही थी, तुझे बच्चों को पढ़ाना है, वे बच्चे जिनके पास स्कूल नहीं है, वे बच्चे जो अंधेरे में हैं, उन्हें प्रकाश देना है। सुरेश रो पड़ा, क्योंकि उसे याद आया बचपन में वह हमेशा यही सोचता था, लेकिन कब वह इस सपने को भूल गया उसे पता भी नहीं चला। उस रात उसने एक निर्णय लिया। नौकरी के बाद हर शाम वह उस मोहल्ले में जाता जहां गरीब बच्चे रहते थे और उन्हें पढ़ाता। धीरे धीरे 5 बच्चे बने, 5 से 50, 50 से 500, और एक दिन वही सुरेश
जो कभी उद्देश्यहीन था, एक ऐसे विद्यालय का संस्थापक बन गया जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, उस 1 घंटे के मौन ने जो काम किया वह 20 साल की भागदौड़ नहीं कर पाई थी। इसीलिए मौन को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि मौन में उद्देश्य मिलता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए एक और गहरी बात जाननी जरूरी है, और वह है धर्म का सही अर्थ। अधिकांश लोग धर्म को केवल पूजा पाठ, मंदिर जाना, व्रत रखना इन्हीं तक सीमित समझते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह धर्म का एक अंग है, पूरा धर्म नहीं। धर्म का असली अर्थ है वह जो तुम्हें धारण करे, वह जो तुम्हें संभाले, वह जो तुम्हारे जीवन को एक दिशा दे। और हर मनुष्य का अपना एक धर्म होता है, उसका स्वधर्म, जो उसकी प्रकृति के अनुसार हो, जो उसकी क्षमताओं के अनुसार हो, जो उसके बाहर धर्म को एक बड़ी करने के लिए जीवन की परिस्थितियों के अनुसार हो। एक ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान अर्जित करना और बांटना। एक क्षत्रिय का धर्म है समाज की रक्षा करना। एक वैश्य का धर्म है व्यापार से समाज को समृद्ध करना। एक शूद्र का धर्म है अपनी सेवा से समाज को सुचारू रखना। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह जाति जन्म से नहीं, गुण और कर्म से होती है। जिसमें ज्ञान की भूख है वह ब्राह्मण है, जिसमें साहस और न्याय की भावना है वह क्षत्रिय है, जिसमें व्यवसाय की प्रतिभा है वह वैश्य है, और जो सेवा में आनंद पाता है वह अपना धर्म पहचान ले। इसलिए अपने गुणों को पहचानो, अपनी प्रतिभाओं को पहचानो और उन्हें संसार की सेवा में लगाओ। यही तुम्हारा स्वधर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब जीवन का उद्देश्य नहीं मिलता तब मनुष्य के मन में एक और बड़ी गलती होती है, और वह गलती है उद्देश्य को किसी और के जीवन में ढूंढना। वह देखता है कि अमुक व्यक्ति बहुत सफल है, उसके पास पैसा है, नाम है, प्रसिद्धि है, और वह सोचता है मेरा उद्देश्य भी यही होना चाहिए, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी इतना कमाना है, मुझे भी इतना प्रसिद्ध होना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में दूर पानी दिखता है और जब पास जाओ तो रेत ही होती है, उसी प्रकार दूसरे का उद्देश्य जीकर जब मंजिल मिलती है तब पता चलता है कि यह मेरी मंजिल थी ही नहीं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक जंगल में एक हाथी था और एक बंदर। बंदर पेड़ पर चढ़ने में बहुत कुशल था। हाथी ने सोचा, मैं भी पेड़ पर चढ़ूंगा। उसने कोशिश की, गिरा, दोबारा कोशिश की, फिर गिरा और बहुत निराश हो गया। तब जंगल के बुजुर्ग शेर ने कहा, हाथी, तुमने बंदर का उद्देश्य क्यों अपनाया? तुम्हारा उद्देश्य पेड़ पर चढ़ना नहीं, तुम्हारा उद्देश्य उन रास्तों को बनाना है जिन पर पूरा जंगल चल सके। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पैरों में है, तुम्हारे पंजों में नहीं। हाथी ने यह सुना और उस दिन से उसने अपना उद्देश्य पहचान लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम हाथी हो या बंदर, यह जानो, अपनी शक्ति को पहचानो और उसी शक्ति को अपना उद्देश्य बनाओ। दूसरे की शक्ति की नकल करने में अपनी असली शक्ति मत गंवाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब एक और महत्वपूर्ण बात सुन। जीवन का उद्देश्य हमेशा बड़ा और विशाल नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य इतना सरल होता है कि मनुष्य उसे देख नहीं पाता, उसके ऊपर से गुजर जाता है। और इंडिया से उद्देश्य महत्वपूर्ण बात, एक माँ का उद्देश्य अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना। यह उद्देश्य इतना गहरा है कि इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि एक अच्छा इंसान समाज को बदलता है और समाज बदलता है तो दुनिया बदलती है। एक किसान का उद्देश्य अपनी धरती से उगाकर दूसरों का पेट भरना। यह उद्देश्य इतना पवित्र है कि इसमें ईश्वर की सेवा छिपी है, क्योंकि जो भूखे को खिलाता है वह परमात्मा को खिलाता है। एक शिक्षक का उद्देश्य अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से मिटाना। यह उद्देश्य इतना महान है कि गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अपने उद्देश्य को छोटा मत समझो। चाहे तुम एक घर में खाना बनाने वाले हो, चाहे तुम एक चौकीदार हो, चाहे तुम एक दुकानदार हो, यदि तुम अपना काम पूरी निष्ठा से, पूरे प्रेम से, पूरी ईमानदारी से करते हो तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो रहा है और परमात्मा तुम्हारे उस काम को देख रहा है, उसका हिसाब रख रहा है।
और सही समय पर उसका फल दे रहा है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे उस व्यक्ति की बात बताता हूं जिसे जीवन में उद्देश्य मिल जाता है। वह कैसा दिखता है, कैसा महसूस करता है। जिसे उद्देश्य मिल जाता है उसकी सुबह अलग होती है। वह सुबह उठता है तो भारीपन नहीं होता, एक उत्साह होता है, एक जिज्ञासा होती है। आज क्या होगा, आज मैं अपने उद्देश्य की दिशा में कितना आगे बढ़ूंगा। जिसे उद्देश्य मिल जाता है उसके लिए कठिनाइयां शत्रु नहीं रहती, वे गुरु बन जाती हैं। वह हर बाधा से सीखता है, हर असफलता से उठता है और हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर खड़ा होता है। जिसे उद्देश्य मिल जाता है उसे थकान का अर्थ बदल जाता है। वह थकता तो है लेकिन उस थकान में एक संतोष होता है। जैसे किसान रात को घर लौटता है, शरीर थका होता है लेकिन मन में संतोष होता है कि आज का काम हो गया, अपना बीज बोया, अपनी फसल सींची। जिसे उद्देश्य मिल जाता है वह लोगों की बातों से नहीं डिगता। लोग कुछ भी कहें वह अपने रास्ते पर चलता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रास्ता सही है, परमात्मा ने दिखाया है और परमात्मा कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। श्री कृष्ण कहते हैं, यह अवस्था, यह उद्देश्यपूर्ण जीवन, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं, इससे बड़ी कोई शांति नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे उन 5 संकेतों के बारे में बताता हूं जो बताते हैं कि तू अपने उद्देश्य के करीब है। पहला संकेत, जब तुम कोई काम करते हो और समय का पता नहीं चलता, घंटे पल में बीत जाते हैं, थकान महसूस नहीं होती, बस काम होता रहता है और आनंद आता रहता है। यह संकेत है कि तुम अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रहे हो और जहां प्रकृति है वहीं उद्देश्य है। दूसरा संकेत, जब कोई काम करने के बाद तुम्हारे मन में एक संतोष उठता है, एक तृप्ति का भाव आता है। यह तृप्ति धन से नहीं मिलती, प्रशंसा से नहीं मिलती, बल्कि उस काम को करने से ही मिलती है। यह संकेत है। तीसरा संकेत, जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो और उसके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर तुम्हारा हृदय भर आता है, यह करुणा, यह संवेदना, यह उद्देश्य का संकेत है। चौथा संकेत, जब बार बार एक ही विचार मन में आता है, एक ही स्वप्न आता है, एक ही भाव उठता है, यह परमात्मा का संदेश है। वह बार बार तुम्हें उसी दिशा में बुला रहा है। पांचवा संकेत, जब तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे एक विशेष चीज के लिए आते हैं, वे तुम्हारी एक विशेष क्षमता को पहचानते हैं और वह पहचान, वह बाहर से मिला संकेत भी उद्देश्य को दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इन संकेतों को ध्यान से देखो, क्योंकि परमात्मा बोलता है बस अलग अलग तरीकों से, कभी मन की आवाज से, कभी किसी के शब्दों से, कभी किसी घटना से और कभी इस प्रकार के संकेतों से। जो इन्हें पहचान लेता है उसे उद्देश्य मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे उस सबसे बड़ी बाधा के बारे में बताता हूं जो उद्देश्य मिलने के बाद भी मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है, और वह बाधा है तुलना। जब मनुष्य को अपना उद्देश्य मिल जाता है और वह उस दिशा में चलने लगता है, तब संसार उसे दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। वह कहता है, देखो तुम्हारा मित्र कितना आगे निकल गया, तुम्हारा भाई कितना कमा रहा है, तुम्हारा पड़ोसी कितना सफल है और तुम अभी भी यहीं हो। यह तुलना एक जहर की तरह है। यह उद्देश्य की आग को धीरे धीरे बुझाती है, उत्साह को मारती है और मनुष्य को फिर से उसी भ्रम में धकेल देती है जहां से वह बड़ी मुश्किल से निकला था। श्री कृष्ण कहते हैं, इस तुलना से बचो, क्योंकि हर मनुष्य की यात्रा अलग है, हर मनुष्य का समय अलग है, हर मनुष्य की मंजिल अलग है। जैसे एक ही बगीचे में बोए गए बीज अलग अलग समय पर अंकुरित होते हैं। गुलाब जल्दी खिलता है, आम देर से फल देता है, चंदन को बड़े होने में वर्षों लगते हैं, लेकिन जब चंदन बड़ा होता है तो उसकी सुगंध से पूरा वन महकता है। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखो, अपनी यात्रा पर भरोसा रखो और परमात्मा पर भरोसा रखो। एक दृष्टांत है, 2 पक्षी थे, एक चील और एक कोयल। चील बहुत ऊंचा उड़ती थी। उसे देखकर कोयल सोचती, काश मैं भी इतना ऊंचा उड़ पाती। लेकिन एक दिन जंगल में एक ऋषि ने कोयल को रोते देखा। पूछा,
क्यों रोती हो? कोयल ने कहा, मैं चील की तरह नहीं उड़ पाती। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, चील उड़ती है, यह उसका उद्देश्य है, लेकिन जब तुम गाती हो तो सुनो, पूरा जंगल रुक जाता है, पेड़ झूमते हैं, नदियां थमती हैं, ऋषि ध्यान छोड़ देते हैं। यह तुम्हारा उद्देश्य है, उड़ना नहीं गाना। और तुम्हारे गाने से जो होता है वह चील के उड़ने से नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है हर मनुष्य की कहानी। तुम्हारा उद्देश्य दूसरे जैसा नहीं हो।